फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एसक्यूएल सर्वर के बहुत मेन टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शन विंडो फंक्शन क्या होता है? विंडो फंक्शन में हमारा मेनली रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक आता है और यह हमेशा ओवर एंड ऑर्डर बाई पे यूज होता है। ओवर एंड ऑर्डर बाई पे यूज होता है। तो आओ सबसे पहले हम देखते हैं कि रो नंबर का क्या यूज है और हम इसकी क्वेरी कैसे राइट करते हैं। हमारे पास डेटा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइनेंशियल। ये हमारे पास डेटा है, टेबल है फाइनेंशियल। अब हम रो नंबर का यूज करेंगे इस टेबल पर और हम वो फील्ड लेंगे जो हमको चाहिए होंगे। सपोज सिलेक्ट कंट्री कॉमा सेल्स कॉमा, अब यहाँ पर रो नंबर। रो नंबर ये ब्रैकेट के साथ यूज होता है एंड ओवर क्लॉज लगाएंगे यहाँ पर और ऑर्डर बाई सेल्स एज रो नंबर। फील्ड का नाम दे देंगे, कॉलम का नाम फ्रॉम फाइनेंशियल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा सेल्स का डेटा है, अकॉर्डिंग टू सेल्स डेटा हमें यहाँ पर रो नंबर शो हो रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर सेम अमाउंट है, अगर सेल्स का जहाँ पर सेल्स अमाउंट है और दूसरा सेल्स अमाउंट जब चेंज हो जाए तो रो नंबर हमारा चेंज हो जाए, हम पार्टीशन देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? पार्टीशन बाई सेल्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेम अमाउंट है उसके रो नंबर 1 2, फिर वहां से चेंज हो गया, फिर जो दूसरा सेम अमाउंट मिला तो वहां पर 1 2 3, अब तीन अमाउंट बिल्कुल 1685.6 है, ये 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसलिए पार्टीशन दे दिया तो 1 2 3 यहाँ पर ये अलग हो गया पार्टीशन। फिर 1865 यहाँ पर ये 4 आइटम सेम है, यहाँ पर 1 2 1730.54 ये 2 टाइम्स है। पार्टीशन वाइज में क्या होता है कि जो अमाउंट है जहां पर सेल्स सेम अमाउंट है उसको वो पार्टीशन कर देता है और रो नंबर वहां से क्लोज कर देता है और नेक्स्ट रो नंबर अपना स्टार्ट करता है। हर अमाउंट पे रो नंबर न्यू स्टार्ट होगा। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि ये सेल्स हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। अगर हम पार्टीशन देंगे तो हमको ऑर्डर बाई देखने के लिए हमको आउटर में जाना पड़ेगा। ऑर्डर बाई सेल्स DESC। अब देखिए हमारा सेल्स अमाउंट हमें क्या मिला? डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला। डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला, जो अमाउंट सेम है तो 1 2, यहाँ डिफरेंट हो गया तो 1 से स्टार्ट हो गया, फिर आगे डिफरेंट हो गया तो वो 1 से स्टार्ट हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि रो नंबर और फिर रो नंबर को पार्टीशन वाइज देने से क्या होता है। दूसरा है हमारा रैंक। दूसरा है हमारा रैंक। अब रैंक रो नंबर से कैसे डिफरेंट है? रो नंबर रैंक से कैसे डिफरेंट है? और इनके बहुत सारे यूज आगे आएंगे जब हम CTE पढ़ेंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, तो इनके सारे यूजेस जो हैं वो भी सामने आएंगे कि इनके और यूजेस क्या हैं। तो सिलेक्ट कंट्री
कॉमा सेल्स कॉमा रैंक ओवर ऑर्डर बाई सेल्स DESC as row number from financial. अब रो नंबर में क्या था कि हमारा 1 से स्टार्ट, अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था तो 1 2, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा था 1 2 3, बट रैंक में क्या है कि वो सेम अमाउंट को रैंक दे रहा है 1 1, फिर सेकेंड अमाउंट को, और यहाँ पर 2 स्किप कर रहा है। क्योंकि 2 क्यों स्किप कर रहा है? क्योंकि ये 1 1 2 टाइम्स हो चुका, इसने यहाँ 2 काउंट कर लिया है। तो अब वो 3 से स्टार्ट कर रहा है, 3 3, अब 1 2 3 4 को स्किप कर दिया उसने, 5 5, मतलब जो नंबर नेक्स्ट वाला आ रहा है वो उसको स्किप कर रहा है। तो रैंक में क्या हो रहा कि वो नंबर को स्किप कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पर हम डेंस रैंक दे दें तो डेंस रैंक और रैंक में यही फर्क है कि डेंस रैंक में नंबर स्किप नहीं करता है और रैंक में नंबर स्किप करता है। जैसे सिलेक्ट कंट्री कॉमा सेल्स कॉमा डेंस रैंक ओवर ऑर्डर बाई सेल्स DESC as row number from फाइनेंशियल। देखिए हम रैंक में देखते थे कि यहाँ पर 1 1 अगर 2 टाइम्स आया तो वो नेक्स्ट नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा था, 3 से स्टार्ट कर रहा था। बट डेंस रैंक में ऐसा नहीं है कि अगर 2 अमाउंट सेम है तो 1 1, बट सेकेंड 2 से स्टार्ट कर रहा है, सेकेंड 2 से स्टार्ट कर रहा है। तो इसका मतलब रैंक और डेंस रैंक में मेनली ये फर्क है कि वो नंबर को स्किप कर रहा है और डेंस रैंक नंबर को स्किप नहीं कर रहा है, नंबर को स्किप नहीं कर रहा है। कि अगर हमारा 2 टाइम्स आ रहा तो 1 1 दे रहा, बट अगला नंबर वो 2 से स्टार्ट कर रहा है। ऐसे ही अगला नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा है, 4 से स्टार्ट कर रहा है और 5 से स्टार्ट कर रहा है, बट रैंक में नंबर स्किप कर रहा था। तो फ्रेंड्स आज हमने इनका बेसिक देखा, रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। आगे हम इसको CTE के साथ यूज़ करेंगे तो आप एडवांस में देखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रूटीन बेसिस पे हम एडवांस से एडवांस SQL क्लासेस लाएंगे और आप क्वेरी सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।